Hello everyone, I welcome you all to my channel Tarot Neha. So let's see कि आपके पर्सन किस थॉट्स एंड फीलिंग्स में हैं आपको लेके और आप अपने पर्सन को लेके किस एनर्जीज में हैं। मेक श्योर कि आप अपने पर्सन को विजुलाइज करें और अगर विजुलाइजेशन में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप उनका नाम ले सकते हैं 3 बार, 5 बार, 7 बार। ये एक जनरल रीडिंग है तो हो सकता है आपसे कंप्लीटली रेजोनेट करे, हो सकता है कुछ पार्ट रेजोनेट करे। सो टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। जिनको पर्सनल कंसल्टेशन लेना है वो डिस्क्रिप्शन में जो नंबर है उस पर रीच आउट कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आँख बंद करें और अपने पर्सन को विजुलाइज करें। ओके, आपका दिल टूट चुका है, इसलिए अगर आपके पर्सन आपको रीच आउट भी कर रहे हैं तो आप उन पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। ओके, बॉटम ऑफ द डेक इज 5 ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। तो आपके पर्सन ने डिसअपॉइंट किया है एंड आप अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी देख रहे होंगे। आप चाह रहे होंगे कि आपको कोई लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, कमिटमेंट मिले, बट उसकी जगह जो मिला है वो है धोखा, डिसअपॉइंटमेंट। ओके, सो आपकी एनर्जी है कि आप इस समय अपनी पावर को पुल बैक कर चुके हैं अपने पर्सन से। अभी आप अपने पर्सन को लेके, जैसे आप पास्ट में इमोशनल थे, अभी आप इमोशनल नहीं हैं। आप लॉजिकल हो रहे हैं, आप लॉजिकली सुन रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। आप अपने दिल से ज़्यादा, अब आप अपने दिल से ज़्यादा दिमाग की सुन रहे हैं, क्योंकि दिल के चक्कर में आप स्टक सिचुएशन में रहे हैं और दिमाग कह रहा है इट्स टाइम टू मूव ऑन। बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर चुके हो आप लोग ऑलरेडी। अगर आप लड़के हो तो भी और अगर लड़की हो तो भी। बहुत सारे लोग या तो 8 वीक्स से या 8 इयर्स से इस पर्सन का वेट कर रहे हैं, या हो सकता है कि 8 साल पुराना रिलेशनशिप होगा। एंड नाउ अब आपको जब समझ में आया वो ये कि जब हम आँख बंद करके किसी पे भरोसा करते हैं तो लाइफ में 2 चीज़ें में से कोई एक चीज़ मिलती है, या तो वो पर्सन या फिर कोई लेसन। और आपके केस में आपको मिला है लेसन। वहीं पे आपके पर्सन की एनर्जी है कि आपके पर्सन ने वादे तो बहुत सारे करे,
वादे तो बहुत सारे करे, पर जब पूरे करने की बात आई तो उनको ऐसा लगा कि आपकी जो डिमांड्स हैं, आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, वो ये पूरा नहीं कर सकते हैं या नहीं कर सकती हैं। ये दो नाव पे सवार होके चल रहे होंगे, आपके साथ साथ कोई और भी इनकी लाइफ में होगा। आपके लिए फीलिंग्स में डेफिनेटली जब ये कनेक्शन स्टार्ट हुआ, काफ़ी टाइम तक प्यार रहा, लेकिन जहाँ बात स्टेबिलिटी की आई, कमिटमेंट की आई, वहाँ पे आपके पर्सन ने आपको ये बोला कि आप शायद कुछ गलत होप्स एंड एक्सपेक्टेशंस रख के बैठे हुए हैं या बैठी हुई हैं। आपने इनका वेट करते करते ना बहुत समय बर्बाद कर दिया। कुछ लोगों के लिए होगा कि ये पर्सन ने आपको शादी का अश्योरेंस दिया, एंड हो सकता है कि शादी कहीं और कर ली, या आप एक मैरिड पर्सन से डील कर रहे थे जो उस टाइम पे जब आप दोनों का कनेक्शन स्टार्ट हुआ तब उनकी मैरिज में कुछ ड्रामा होगा, एंड इन्होंने उस ड्रामे में आपको भी पुल इन कर लिया। हुआ ये कि ये और इनका पार्टनर तो रिकिंडल कर गए, बट आप इस सिचुएशन में रह गए। अगर मैं आपके पर्सन की बात करूँ ना, तो आपके पर्सन डेफिनेटली आपको रीच आउट करना चाहते हैं एंड करेंगे, लेकिन आप देखो ना कि कितना इमेच्योर एनर्जी है, और वहीं पे आप ऐसे हो गए हो। क्यों आए हो? व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड? अगर कमिटमेंट नहीं दे सकते हो तो गेट लॉस्ट। इतने टाइम कहाँ थे? तो आप ना बहुत लॉजिकली माइंडफुल होके और कोल्ड हार्टेड इनसे पूछ रहे हो, और इनको पता है, ऐसा नहीं कि नहीं पता है। ये लड़का है या लड़की है, इनको पता है कि इन्होंने आपको दिल तोड़ा है, और आप पूछोगे सवाल जिसके जवाब तो है ही नहीं, क्योंकि जब आपकी साइड एफर्ट्स डालना था तो इन्होंने कहा अरे इतने एफर्ट्स, मैं इतने एफर्ट्स कैसे डालूं? तो ये एफर्ट्स इन्होंने नहीं डाले हैं जब इनको डालना था। अब आना चाहते हैं बट सोच रहे हैं कैसे रीच आउट करें। समवेयर आप लोगों ने बहुत सारे मीडियम्स पे एक दूसरे को ब्लॉक कर रखा होगा। इसलिए भी आपके पर्सन को समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे रीच आउट करें। बट मेन जो समझ में उनको नहीं आ रहा है वो ये कि उनके पास आपके सवालों के जवाब ही नहीं है। आप अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन हो गए और बहुत माइंडफुल हो गए हो, बहुत लॉजिकल हो गए हो। अब आप इनकी चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आने वाले। अब आप वो ट्रैप होते हैं ना कि अरे मेरी तबीयत ख़राब थी, मैं इतने टाइम हॉस्पिटल में था, मेरा ऑफिस में प्रॉब्लम था, मेरा करियर में प्रॉब्लम था। अब आप उस ट्रैप में नहीं फंसोगे। अगर कोई आपसे कह रहा है कि मेरी तबीयत ख़राब थी, तो आप कहोगे ओके, आपने डॉक्टर को विज़िट करा होगा, शो मी द पेपर्स, शो मी कि क्या मेडिसिन ली। सो मतलब आप उस ट्रैप में नहीं होगे, आप हर चीज़ का प्रूफ मांगोगे। पहले आपने आंख बंद करके इन पे ट्रस्ट किया है, और उसके कारण आपको बहुत पेन हुआ है, बहुत डिसअपॉइंटमेंट्स हुए हैं। नॉट ओनली दिस पर्सन बट आप इन जनरल ऑल्सो ना, आप किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। ट्रस्ट इश्यूज इस पर्सन ने आपको एज अ गिफ्ट दे दिया है कि एक होता है ना कि हम अपने पर्सन को कुछ गिफ्ट देते हैं। तो आप जिस भी पर्सन से डील कर रहे हो, लड़का हो या लड़की हो, इस पर्सन ने आपको ट्रस्ट इश्यूज गिफ्ट में दे दिए हैं। Okay. See again, Two of Pentacles.
ये पर्सन डिसाइड ही नहीं कर पा रहा है इसको अपनी लाइफ में चाहिए क्या। हो सकता है कुछ अगर इसने आपको चूज़ किया तो कुछ शादी, हो सकता है बच्चे, वहाँ पे लॉस हो सकता है कि जॉइंट प्रॉपर्टी हो साथ में, करियर, रिस्पेक्ट, एक इमेज कॉन्शियस भी होता है ना कि भाई अरे उनकी शादी तो परफेक्ट है क्योंकि सोशल मीडिया पे दिख रही है कि शादी बड़ी परफेक्ट है, बट एक्चुअली में द पिक्चर इज समथिंग एल्स। अगर परफेक्ट होती तो आप उनकी लाइफ का पार्ट नहीं होते। सो ये पर्सन डिसाइड ही नहीं कर पा रहा है इसको लाइफ में क्या चाहिए। आप डेफिनेटली चाहिए हो इनको अपनी लाइफ में, बट ये कुछ और भी खोना नहीं चाहती, दोनों हाथ पे लड्डू चाहते हैं। अगर मैं इस बात करूँ इस कनेक्शन के फ्यूचर का, तो भाई ये पर्सन चाहते ज़रूर हैं आपके साथ, आपको कुछ ऑफ़र करना चाहते ज़रूर हैं, बट कोई डिसीजन ले नहीं पा रहे हैं। हो सकता है कुछ फॉल्स प्रॉमिसेस, फॉल्स होप्स देने की कोशिश कर सकते हैं, जो मुझे नहीं लगता है कि अब आप इनके कोई भी फॉल्स होप्स को, फॉल्स एक्सपेक्टेशंस को एंटरटेन करेंगे। बट ये ट्राई ज़रूर करेंगे या करेंगी, दैट इज़ कमिंग। समय ये पर्सन डेफिनेटली चाहते हैं कि आप इन पे ना जैसे पास्ट में ट्रस्ट करते थे वैसा ही ट्रस्ट अब फिर से करने लग जाओ। आप भूल जाओ, आप ये सोचो कि एक बुरा सपना था और मेरा पर्सन तो बहुत अच्छा है, वो मुझसे बहुत प्यार करता है। आप ऐसा सोचो समझो, ये चाहते हैं, बट इनको पता है ये आपके पास अगर ये आ रहे हैं ना तो ईज़ी नहीं होगा। यहाँ पे ये बोल के चले गए थे ना कि बहुत इतना ज़्यादा मैं नहीं काम कर सकता, अभी इससे भी ना 10 टाइम्स इनको काम करना पड़ेगा। दिस पर्सन नोज दिस कि अब आप इनके वो आई लव यू ट्रैप और आई विल बी देयर फॉर यू, इस टाइप के फालतू की जो ट्रैप्स होते हैं ना, इसमें नहीं फंसोगे। ओके, आपके लिए गाइडेंस में आया है कि आपका और इस पर्सन का जो भी कनेक्शन था वो कंप्लीट हो चुका है। कहीं ना कहीं ये आपका दिमाग तो एक्सेप्ट कर चुका है, बट दिल वो आज भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। आप इनको स्टॉप कर रहे हो, पास्ट के बारे में सोच रहे हो। ऐसा नहीं है कि आपके पास नए प्रपोजल्स नहीं आ रहे हैं, आ रहे हैं, लेकिन अब वही बात है ना, ट्रस्ट इश्यूज इतना इस बंदे ने दे दिया है कि आगे भी वो ट्रस्ट नहीं आ पा रहा है, वो फीलिंग नहीं आ पा रही है। सो जो साइकिल कंप्लीट हो गई है उसको कंप्लीट ही रहने दें, उसको रीओपन ना करें। जो भी लेसन्स हैं इस साइकिल में उसको लर्न करें और लाइफ में आगे बढ़ें। आगे बढ़ने की प्लानिंग ही ना करें, आगे बढ़ें भी। इस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा आपको मैच्योर बना दिया। आप इतने मैच्योर होगे नहीं, जब आप इस पर्सन से रिलेशनशिप में आए होगे तब आप इतने मैच्योर नहीं होंगे। बट द कंप्लीट सिचुएशन इज़ कि इस पर्सन ने मैच्योर बना दिया। अगर मैं बात करूँ प्यार, तो ये पर्सन आपसे प्यार डेफिनेटली करते हैं, लेकिन आपको एक ऐसा ऑप्शन रखना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि ये अपने टाइम लेके जब भी आए आपके पास, आप इन्हें एंटरटेन करें, वही प्यार, वही अफेक्शन इनको दें जो आपने इनिशियली दिया था। बहुत एफर्ट्स नहीं डालना चाहते हैं।
बहुत एफर्ट्स तो नहीं डालना चाहते हैं, और थोड़ा सा ना स्नीकी एनर्जी है। ये पर्सन, इनको लगता होगा कि चलो अभी झूठ बोल देता हूँ, मतलब वो होता है ना शॉर्ट स्वीट लाइज, अभी पैचअप कर देते हैं, अभी कवर अप कर देते हैं। तो इस पर्सन की वो एक आदत ज़रूर होगी करने की। तो एनीवे, आपको आपके पर्सन ने जो गिफ्ट दिया है वो है ट्रस्ट इश्यूज का गिफ्ट। सो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपके पर्सन ने आपको ट्रस्ट इश्यूज के अलावा और क्या क्या गिफ्ट्स दिए हैं। ओके, सो दैट्स ऑल।